आदाब केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। भालकी में बेडारा जंगम समाज के लोगों ने जाति प्रमाण पत्र नहीं दिए जाने के विरोध में दिया धरना। कर्नाटक के केरूर में 2 समुदायों में भड़की हिंसा, स्कूल कॉलेजों में छुट्टी, धारा 144 लागू। कर्नाटक के मंत्री प्रभु बी चौहान की लोगों से अपील, बकरीद पर मवेशियों की कुर्बानी ना करें लोग, ऐसा करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की दी चेतावनी। उद्धव ठाकरे को एक और बड़ा झटका, ठाणे नगर निगम के 66 पार्षद शिंदे खेमे में हुए शामिल। पटना का जल्लाद टीचर गिरफ्तार, 5 साल के मासूम बच्चे को पीट पीट कर किया था बेहोश। शादी के बंधन में बंधे सीएम भगवंत मान, अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और दूसरे रहे उपस्थित। अब समाचार विस्तार से। भालकी नगर में बेडारा जंगम समाज के लोगों ने वीरभद्रेश्वर मंदिर से तहसील कार्यालय तक एक रैली निकाली और तहसील कार्यालय के सामने धरना दिया। बेडारा जंगम जाति अनुसूचित जाति श्रेणी में आता है, फिर भी सरकार बेडारा जंगम जाति प्रमाण पत्र नहीं दे रही है। इसलिए बीडी हिरेमठ जी के नेतृत्व में स्वतंत्रता पार्क में धरना दिया गया। कर्नाटक के सभी जिले से लोग इस धरना प्रदर्शन में शामिल हुए। इस अवसर पर श्रीकांत स्वामी, मनमत स्वामी, गुरैया स्वामी, शिवशरण स्वामी, शंभुलिंग स्वामी और अन्य जंगम समाज के लोग उपस्थित थे। भालकी से केपी न्यूज का संवाददाता सैमुअल की रिपोर्ट। ಜಂಗಮ ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ ಈಗ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ। ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಇರುವುದಿಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಲೇ ನಾವು ಲಡಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು। ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಬುತ್ತಿ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ 2 ದಿನ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೇಸ್ ಲಡಾಸ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನಾರ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು। ಎಷ್ಟು ಸಲ ಕಬರಸ್ಥಲು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು। ಆದ್ರೆ ಬಿಡಿ ಹಿರೇಮಠರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸುಮಾರು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಬಂದಿರು ಎಲ್ಲರೂ ಖುಷಿಯಿಂದ ಮನೆಗಡೆ ಹೋದ್ರು। ಅವತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಬಿಡಿ ಹಿರೇಮಠ ಅವರು ನಾನು ನಾಳೆ ಸಂಜೆವರೆಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಕೂಡ್ತೀನಿ, ಆದೇಶ ಪತ್ರ ತಗೊಂಡೇ ನಾನು ಮರಳ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನು ಮಂತ್ರಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು। ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಕುತಂತ್ರ ರಾಜಕೀಯ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನು ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ। ಅವತ್ತು ಆ ಕೋಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಇತ್ತು। ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಅಷ್ಟು ಖುಷಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ರು। ಯಾಕೆ ಆದೇಶ ಕೊಡಲು ವಿಳಂಬ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ। ಅದೇ ರೀತಿ ಹೋರಾಟದ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಬದಲಿಸಲು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಶಾಂತಿಯುತವಾದ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಿಡಿ ಹಿರೇಮಠರು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಬೇಡ ಜಂಗಮ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲಾ ಮುಖಂಡರನ್ನು ಇವತ್ತು ಬಂಧಿಸುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿಕ್ಕತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ। ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ, ಇದು ಉಗ್ರವಾಗಿ ಬೇಡ ಜಂಗಮ ಸಮಾಜ ಖಂಡಿಸ್ತದೆ। ಇವತ್ತು ಅವರು ಅಲ್ಲೇ ಉಪವಾಸ ಅನ್ನ ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಕೂಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ। ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರು ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಜೆಗೆ ಅವನ ಬದುಕು ಹಕ್ಕಿದೆ, ಅವನ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕೊಡದೆ ವಿಳಂಬ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರವೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಬೇಕಾಗ್ತದ। ಇವತ್ತು ಸುಮಾರು 80 ವರ್ಷ ಏಜ್ ಆದಂತ ನಮ್ಮ ಬಿಡಿ ಹಿರೇಮಠ ಅವರು ಕಾನೂನು ಸತ್ಯ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಶಾಂತಿಯುತ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ತಡೆ ಒಡ್ಡಿರೋದು ಘೋರ ಅನ್ಯಾಯ। ಅದರಿಂದ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲಾ ತಾಲೂಕು ಕಚೇರಿಗಳ ಮುಂದೆ ನಿರಂತರವಾದ ಧರಣಿಯನ್ನು ಮಾಡಲು ನಾವು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿವೆ, ರಾಜ್ಯದ ಆದೇಶ ಆಗಿವೆ। कर्नाटक के बागलकोट के केरूर में बुधवार शाम को 2 गुटों के बीच झड़प के बाद हिंसा भड़क गई। 3 लोग घायल हुए हैं। हालात पर काबू करने के लिए शुक्रवार तक के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है। बताया गया है कि 2 गुटों के बीच बहस के बाद हिंसा शुरू हो गई। विभिन्न समुदायों के लोग आमने सामने आ गए, आगजनी भी की गई। केरूर में स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी की गई है। बागलकोट के कलेक्टर सुनील कुमार ने बताया कि 8 जुलाई सुबह 8 बजे तक के लिए धारा 144 लगाई गई है। पुलिस ने घटना के सिलसिले में 10 लोगों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ कर रही है। घटना के तुरंत बाद बदमाशों का एक समूह बाजार में घुस गया, गाड़ियों में आग लगा दी। बताया गया है कि महिलाओं की छेड़छाड़ को लेकर दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए हैं। इसे लेकर कहासुनी बवाल में बदल गई। बकरीद के त्योहार को देखते हुए कर्नाटक के पशुपालन मंत्री प्रभु बी चौहान ने लोगों से इस मौके पर मवेशियों की कुर्बानी नहीं करने का आग्रह किया है।
चौहान ने कहा कि कानून का उल्लंघन करके ऐसा करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। कर्नाटक के पशुपालन मंत्री ने कहा कि गोवध निषेध कानून पहले से ही कर्नाटक में लागू है। खबर के अनुसार पशुपालन मंत्री प्रभु चौहान ने पशुपालन विभाग के कर्मचारियों और पुलिस को राज्य के बाहर से कर्नाटक में बीफ के आने और राज्य से बाहर बीफ के जाने पर कड़ी निगरानी रखने के साथ ही गोवध को रोकने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने को कहा है। प्रभु चौहान ने कहा कि आमतौर पर बकरीद के मौके पर पशुओं की कुर्बानी देने की परंपरा है और लोग गायों, बकरियों, बछड़ों और ऊंटों की कुर्बानी देते हैं। शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे को लगातार लग रहे झटकों के बीच अब ठाणे नगर निगम पर से भी उनका कब्जा खत्म हो गया है। ठाणे नगर निगम के शिवसेना के 66 पार्षद एकनाथ शिंदे खेमे में शामिल हो गए हैं। सूत्रों के अनुसार इन सभी 66 बागी पार्षदों ने बुधवार देर रात महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से उनके आवास पर मुलाकात की थी। मिली जानकारी के अनुसार शिवसेना के 67 पार्षदों में से 66 के दल बदल करने के साथ ही उद्धव ठाकरे का ठाणे नगर निगम से नियंत्रण खत्म हो गया है। महाराष्ट्र में बृहमुंबई नगर निगम के बाद ठाणे नगर निगम सबसे महत्वपूर्ण नागरिक निकाय है। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के खिलाफ वरिष्ठ नेता एकनाथ शिंदे द्वारा शुरू की गई बगावत के बाद उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिससे महाराष्ट्र में 3 दलों की महाविकास आघाड़ी सरकार 29 जून को गिर गई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के मंत्रिमंडल में 38 मंत्रियों के होने की संभावना है, जिसमें से अधिकांश सहयोगी भाजपा से हैं। सूत्रों का कहना है कि नए मंत्रिमंडल में भाजपा के 25, एकनाथ शिंदे की शिवसेना के 13 मंत्री होंगे। मुख्यमंत्री और उनके उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के अलावा अधिकांश मंत्री नए होंगे। सूत्रों का कहना है कि बीजेपी अगले महाराष्ट्र चुनाव से पहले नए चेहरों को परखना चाहती है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष के साझा उम्मीदवार यशवंत सिन्हा अपने चुनाव प्रचार के अभियान की कमान राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार अब अपने हाथों में ले ली है। इसके लिए कई विपक्षी दलों के वरिष्ठ नेताओं ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार के आवास पर बैठक की और सिन्हा के चुनाव प्रचार अभियान का जायजा लिया। सूत्रों का कहना है कि पवार ने चुनाव रणनीति की कमान अपने हाथों में संभाल ली है। एक खबर के अनुसार राष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष के साझा उम्मीदवार यशवंत सिन्हा अपने चुनाव प्रचार के अभियान के तहत आगामी 9 जुलाई को जम्मू कश्मीर का दौरा कर वहां के लोगों के प्रति एकजुटता प्रकट करेंगे। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव को पटना से दिल्ली लाया गया है। एयरपोर्ट से लालू यादव को एम्बुलेंस के जरिए सीधा एम्स ले जाया गया, जहां उन्हें भर्ती करवाया गया है। लालू यादव को पटना से एयर एम्बुलेंस के जरिए राज्यसभा सांसद और उनकी बड़ी बेटी मीसा भारती दिल्ली पहुंची। पटना के पारस अस्पताल में भर्ती लालू यादव को बेहतर इलाज और डॉक्टरों की सलाह के बाद बुधवार की रात दिल्ली लाया गया है। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली एंड एफिलिएटेड टू गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गुलबर्गा। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2021-22। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। बीदर शहर के प्रसिद्ध हिंदी न्यूज चैनल केपी न्यूज 24/7 के लिए फुल टाइम या पार्ट टाइम गुड लुकिंग फीमेल न्यूज एंकर की जरूरत है। हिंदी लिखना और अच्छी तरह पढ़ना जानने वाले और न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वाले अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र और
बायोडाटा के साथ केपी न्यूज के कार्यालय शाहपुर गेट धुंधली रोड पर आए। शैक्षणिक योग्यता और एंकरिंग की योग्यता देखने के बाद सैलरी फिक्स की जाए। न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वालों के लिए सुनहरी मौका। इसके अलावा बीदर जिले के सभी तालुकों से और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के क्षेत्रों से केपी न्यूज के लिए रिपोर्टर्स और न्यूज राइटर्स की जरूरत है। मीडिया रिपोर्टिंग और न्यूज लिखने का अनुभव रखने वाले लोग केपी न्यूज के कार्यालय पर आए या इस ईमेल आईडी पर अपना बायोडाटा भेजें। kpnews24/7@gmail.com। अधिक जानकारी के लिए इन नंबर्स पर संपर्क करें 8088300876 9945283920। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, बीवीबी कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653। अगर आप हज या उम्रा करना चाहते हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हैदराबाद ही नहीं बल्कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के हज यात्रियों की पहली पसंद खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स पर आइए। मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा, सऊदी अरब और भारत से स्वीकृत हज और उम्रा के बेहतरीन पैकेजेस, पवित्र स्थानों की जियारतों के अलावा दुबई, सऊदी, ओमान के विजिट वीजा और डोमेस्टिक या इंटरनेशनल एयर टिकट्स वाजबी कीमतों पर लेने के लिए आज ही तशरीफ लाइए। खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, बीबी बाजार चौराहा, बिहाइंड खुबा मोबाइल स्टोर, हैदराबाद। फोन नंबर्स 04024565786, 9700786786 या फिर 9866768786 पर संपर्क करें। याद रखिए, खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, हैदराबाद। आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आंखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं। अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर्स से सजाते हैं। अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 and 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बीदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097। घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को चार चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है। अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो
देर किस बात की, तुरंत चले आइए निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गांधीगंज, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें 9448128148 08482227010। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। बिहार की राजधानी पटना में 5 साल के मासूम छात्र को बर्बरता से पीटने वाले शिक्षक अमरकांत कुमार उर्फ कृष्णा उर्फ छोटू सर को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जल्लाद शिक्षक के द्वारा छात्र की बुरी तरह पिटाई करने का वीडियो वायरल होने के बाद पटना पुलिस ने इसका स्वत संज्ञान लिया था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के निर्देश के बाद पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की है। केस दर्ज होने के बाद आरोपी अमरकांत कुमार नालंदा जिले के तेल्हाड़ा थाना क्षेत्र में अपने चाचा मनोज कुमार के घर में छिप गया था, जहां से बुधवार को पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। अमरकांत पर आईपीसी के अलावा जस्टिस जुवेनाइल एक्ट की धारा के तहत भी प्राथमिकी दर्ज की गई है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान शादी के बंधन में बंध गए हैं। सीएम मान ने चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री आवास पर एक निजी समारोह में डॉक्टर गुरप्रीत कौर से विवाह रचाया। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, आप के सांसद राघव चड्ढा समारोह में शिरकत किए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यहां पिता की रस्में निभाई। शादी से पहले भगवंत मान का रास्ता सालियों ने रोक लिया था, फिर बाकी रस्में निभाई गई। बिहार के नालंदा जिले में एक शादी समारोह के दौरान अजीबोगरीब वाकया सामने आया है। प्रेमिका की शादी होते देख प्रेमी बौखला गया और स्टेज पर चढ़कर सबके सामने ही दुल्हन के गले में वरमाला डाल दी। संकी युवक ने दुल्हन की मांग में सिंदूर डालने की भी कोशिश की। स्टेज पर मौजूद दुल्हा ये सब देखकर दंग रह गया। समारोह में मौजूद लोग भी हैरान रह गए। दुल्हन के परिजनों ने युवक की जमकर धुनाई कर दी। इस घटना के बाद दुल्हे ने शादी से ही इनकार कर दिया। दुल्हे के रवैये से लड़की पक्ष के लोग और भी परेशान हो गए। जानकारी के अनुसार ये पूरा मामला हरनौत थाना क्षेत्र के मुबारकपुर गांव का है। बताया जाता है कि मुबारकपुर गांव निवासी मुकेश पिछले 1 साल से गांव की ही एक लड़की से प्यार करता था। जैसे ही इस बात की जानकारी लड़की के घर वालों को हुई तो उन्होंने युवती की शादी कहीं और तय कर दी। मंगलवार की रात लड़की की बारात आई थी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, तभी अचानक से जयमाला के वक्त संकी प्रेमी मुकेश हाथ में माला और सिंदूर लेकर स्टेज पर चढ़ गया और दुल्हन बनी प्रेमिका को वरमाला पहना दी। मुकेश ने दुल्हन की मांग में सिंदूर भरने की भी कोशिश करने लगा। वहां मौजूद लोगों ने पकड़कर उसकी जमकर धुनाई कर दी। बिहार में एक मुस्लिम परिवार ने सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल पेश करते हुए हिंदू शख्स का अंतिम संस्कार किया। इस मामले में मोहम्मद रिजवान खान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल हो रहा है। इस वीडियो में अपने यहां काम करने वाले कर्मचारी रामदेव शाह के पार्थिव शरीर को एक अर्थी पर ले जाते हुए रिजवान दिख रहे हैं। रामदेव शाह पटना में रिजवान के कपड़ों की दुकान पर काम करते थे। उन्होंने 25 साल तक दुकान पर काम किया। मोहम्मद रिजवान उनके साथ परिवार के सदस्य की तरह व्यवहार करते थे। रामदेव शाह का पिछले सप्ताह 75 वर्ष की आयु में निधन हो गया। रिजवान और उनके परिवार द्वारा हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार उनका अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार के दौरान कई मुस्लिम पड़ोसी भी मौजूद थे। स्थानीय लोगों के मुताबिक रामदेव शाह करीबन 2 दशक से भी पहले रिजवान खान की दुकान पर नौकरी तलाश करते हुए आए थे। रिजवान खान उनकी सादगी से प्रभावित हो गए थे। पाकिस्तानी अमेरिकन एक्ट्रेस सोमी खान सलमान खान पर इस कदर फिदा थीं कि वे उनसे शादी करना चाहती थीं। माना जाता है कि दोनों कुछ समय के लिए रिलेशनशिप में भी आए थे, लेकिन दोनों की शादी मुकम्मल न हो सकी। पाकिस्तानी अमेरिकन एक्ट्रेस सोमी खान इस कदर फिदा थीं कि सलमान खान पर वे उनसे शादी करना चाहती थीं। माना जाता है कि दोनों कुछ समय के लिए रिलेशनशिप में आए थे, लेकिन दोनों की शादी मुकम्मल न हो सकी। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। भालकी में बेडारा जंगम समाज के लोगों ने जाति प्रमाण पत्र नहीं दिए जाने के विरोध में दिया धरना। कर्नाटक के केरूर में 2 समुदायों में भड़की हिंसा, स्कूल कॉलेजों में छुट्टी, धारा 144 लागू। कर्नाटक के मंत्री प्रभु बी चौहान की लोगों से अपील, बकरीद पर मवेशियों की कुर्बानी ना करें लोग, ऐसा करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की दी चेतावनी। उद्धव ठाकरे को एक और बड़ा झटका।
ठाणे नगर निगम के 66 पार्षद शिंदे खेमे में हुए शामिल। पटना का जल्लाद टीचर गिरफ्तार, 5 साल के मासूम बच्चे को पीट कर किया था बेहोश। शादी के बंधन में बंधे सीएम भगवंत मान, अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और दूसरे रहे उपस्थित। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।